तो फिर मैं कल देख कर आया वेलकम टू द जंगल वेलकम 3 मूवी एंड मुझे मूवी नहीं अच्छी लगी। मेरा क्लियर ये ओपिनियन है मूवी को लेकर। और मैं अपने साइड से उसको जस्टिफाई करूंगा और कुछ रीजंस भी दूंगा क्यों लोगों को ये मूवी पसंद आएगी डेफिनेटली, और क्यों मुझे मूवी पसंद नहीं आई। कोई एक छोटा सा कोट है, यू क्रेव वॉट यू फीड योर माइंड। मैं ऑडियंस के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम बात करें बॉलीवुड फिल्मोलॉजी की पिछले 10 10 साल में, तो कोई ढंग की कॉमेडी मूवी आई नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर सोचने भी बैठ रहे हैं तो हमको नहीं याद आ रहा कोई भी ऐसी मूवी जो ऐसा हमको हंसी दिलाई हो थिएटर में बैठकर। क्या ये यहाँ पर मूवी लैग कर रही है? नो, नॉट रियली। यहाँ पर हो सकता है मेरा ह्यूमर लैग कर रहा हो, क्योंकि कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। ये मूवी किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, और ये उसी सेट में बनी है। द थिंग इज, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो थिएटर वॉज ऑलमोस्ट पैक्ड, आगे की सीट्स को छोड़कर, एंड एवरीबडी वॉज लाफिंग, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग मूवी। देयर वॉज लिटरली अ गाई जो अपनी सीट से हंसते हंसते गिर रहा था। पीपल वर क्लैपिंग इन टू द मूवी। पीछे से भाई हूटिंग चल रही है, और ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसा 17 18 21 22 के एज के लोग हैं। देर वर एल्डर वंस लाइक 40 की एज की वुमेन्स हैं, एंड दे आर क्लैपिंग फॉर द मूवी, दे आर एंजॉइंग द जोक्स। आई वॉज द ओनली वन जो वहां पे ऐसा शांत ऐसे देख रहा था कि एम आई द डम वन? क्या मैं ही इन जोक्स को अनफनी, कॉर्नी, वुमेनाइजिंग बुलाता हूँ? देयर इज अ सीन जहाँ पर जैकलीन को ब्लॉन्डी बोला जाता है, एक ऐसे सेंस में कि वो एक और डिफरेंट वर्ड से मैच करता है। एंड आसपास के जो मेरे लोग थे, देवर लाफिंग कि ये उस वर्ड का फोर शैडोइंग है। एंड आई वाज लाइक, तो सीरियसली 2026, गेट ऑफ इट। मैं मूवी की तारीफ करने को भी बैठूं तो देर आर गुड थिंग्स अबाउट द मूवी, क्योंकि उसके मेटा जोक्स अच्छे हैं। बट क्या ये मूवी मेटा जोक्स पर बैठेगी? नॉट रियली। तो देखो, मेटा जोक्स अच्छे थे क्योंकि इंटरवल में लिटल एक सीन था कि इंटरवल होता है और लाइट्स नहीं ऑन होती है। अक्षय कुमार आकर बोलता है कि एक सॉन्ग था जो मूवी में बैठ नहीं पाया, तो हमने सोचा उसको इंटरवल में प्ले कर देंगे। लाइक, दैट्स वेरी क्लेवर। ये बढ़िया था यार। और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत तगड़ा इम्प्रेस किया, यार ये तो पहले किसी ने नहीं किया, ये तो बड़ा यूनिक सा है। बट फिर वही घूम फिर कर आ जाती हैं वही कॉर्नी जोक्स। नहीं लगी मुझे अनफनी, मतलब लगी मुझे अनफनी। अनफनी नहीं हंस पाया मैं उन जोक्स। इज दिस हाउ आर वी रिप्रेजेंटिंग कॉमेडी? अगर लिटरल मूवी क्रिएशन पे अगर हम बात करें तो, जैसे कि मैंने बोला कि भाई नहीं आई कोई अच्छी ढंग की मूवी पिछले 5 7 साल में, और मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। अगर आई भी होगी, मैंने देखी भी होगी, हंसा भी होगा, तो वो मेरे दिमाग में बैठी नहीं। क्योंकि कहीं एक मूवी में 2 जोक्स चल गए, 4 जोक्स चल गए, मेरे ऊपर पर्सनल ओपिनियन लेकर मैं चल रहा हूँ मूवी को। और ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा मूवी को लेकर। ये हाँ, जोक सब्जेक्टिव होते हैं, सबको नहीं पसंद आते। हो सकता है मेरे ओपिनियन तुम्हारे से ना मैच करे, तुम्हारे ओपिनियन मेरे से मैच ना करे। जिस जोक पर तुम हंसो उस पर मैं ना हंसूं, जिस पर मैं हंसूं उस पर तुम ना हंसो। तो दिस हैपन्स, दिस इज कॉमेडी, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट आई नो द डिफरेंस कि कहाँ पर इट इज सपोज टू बी अ जोक एंड वेयर इट इज सपोज टू बी अ स्लर। जॉनी लीवर को डार्क स्किन होना और उसका एक गोरिल्ला से सिग्निफिकेंस दिखाना, लाइक क्या ये आपको वो फिर वो वाले थॉट्स नहीं याद आते हैं कि दे आर द सेम पीपल जो बोलते हैं कि मूवीज में गाली मत दो, क्योंकि फिर ये आपको एक थिंकिंग दे देते हैं कि बाहर जाकर भी आप ये करोगे, आपको सिमिलर सिनेरियोज मिलेंगे तो आप वही वर्ड्स का यूज़ करोगे, गाली दोगे। आपको वुमेनाइजिंग कैरेक्टर दिखाते हैं मूवी में। अब एनिमल्स को कितना हेट दिया जाता है कि देखो भाई वो वुमेनाइजिंग मूवी थी, एंड आई एग्री 100% कि वो थी मूवी वैसी। बट फिर आप उस पर हेट देना चाहते हो, और जब आप दूसरे वे में यहाँ पर करते हो थोड़ा फैमिली फ्रेंडली होकर, तो आप कहते हो यार ये तो कॉमेडी है। हाउ, वाई वाई डू यू सो नाइव अबाउट इट कि हम करें तो ठीक है, दूसरा कर रहा है तो चलो उसको गिरा देते हैं। आई फेल्ट रियली बैड कि यार ये जोक्स आप चला रहे हो, वुमनाइज कर रहे हो जैकलीन के क्लोथ्स को, उसके अटायर को। कि देर वॉज अ लाइन वर्ड कि हाँ, जैकलीन ऐसा बोलती कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, और पीछे से कोई बोलता है ग्लैमर के लिए। एंड द बिगर प्रॉब्लम इज कि ये सेल होता है, लोग इस पे हंसते हैं, और फिर यही बन रहा है। तो सॉर्ट ऑफ अ लूप कि जो मार्केट डिमांड कर रही है वो बन रहा है, फिर वही मार्केट क्रेव कर रही है, फिर वही फिर से बन रहा है, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। मेरे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि यार मैं कहाँ बैठ गया हूँ। अब हम आते हैं फिर वो मेटा जोक्स वाले पॉइंट पर कि
क्या मेटा जोक्स अच्छे थे? हाँ, अच्छे थे, बट अगर हम थोड़ा-सा और बढ़ के एक और मूवी को थोड़ा ध्यान मिले, धमाल 4 करके एक मूवी आ रही है, जिसका सेम ब्लूप्रिंट होने वाला है कि वही मेटा जोक्स की उसे पिछले 3 मूवीज़ चल के आई हैं, धमाल 1, 2, 3। मुझे तो याद भी नहीं है यार। लिटरल वो डब्लू मूवी के अलावा मुझे और कोई धमाल की मूवी याद भी नहीं है। किसमें डब्लू था, बस वो याद है। आपने डब्लू का एम किया, जावेद जाफरी की पुरानी जो डायलॉग्स थे वो लाल बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था, वो वाला जोक हो गया। ये सब आप उठा के ला रहे हो वापस से, और फिर वही कि आप भरे पड़े हो बॉलीवुड एक्टर्स को कि भाई इसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ, ये कॉमेडी करता है इसको भी ले आओ, ये यहाँ काम करता है इसको ले आओ, बॉलीवुड का ये इसको भी ले आओ, इसने पहले यहाँ काम किया इसको ले आओ। इज दिस हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग मूवीज? फाइनेंशियली मूवी अच्छा काम कर रही है, एंड आई एम थिंकिंग कि भाई अगर फाइनेंशियली मूवी वर्क कर रही है तो इज दिस द अल्टीमेट गोल? क्या ये मूवी को अगर करना था तो फिर तो मूवी सक्सेस कर गई और लोग हंस भी दिए। तो मैं ही क्यों मूवी को गलत समझ रहा हूँ कि यार क्या, क्यों मुझे ये खराब लग रही है? क्या मैं गलत हूँ यहाँ पर? क्या तो मैं बहुत ही डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस में बैठता हूँ जिसको ये मूवी नहीं पसंद आती, समझ में ही नहीं आती है? तो 2 घंटे 40-50 मिनट की मूवी एक तो भाई वही चलते फिरते वाले जोक्स, क्योंकि जनरली बात करें तो उसमें 1.5 घंटे के ऊपर का कंटेंट नहीं है। वो खींचे हुए जोक्स, तो अगर मेटा जोक्स की बात करें वो अच्छी थी मूवी में, बट क्या जोक्स अच्छे थे? आई डोंट रियली थिंक सो। एक और चीज़ जिसके बारे में स्पेशली बात करनी थी वो ये थी कि भाई एआई का यूज़ किया गया है मूवी में, और देर इज अ सीन की वो ऐसा, मैं बता ही देता हूँ कि ऐसा हॉर्स दौड़ते हुए आ रहे हैं बहुत सारे, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी फौज दौड़ती हुई आ रही है, और वो एआई जनरेटेड है, ठीक है वो क्लिप। उसके उन्होंने 3 क्लिप्स निकाले हैं लिटरल, एक पैन शॉट ऐसा दूर से, एक ऐसा वाइड वाला, और एक ऐसा नीचे से ऐसा हॉर्स के सिर्फ पैर वगैरह दिख रहे हैं ऐसा करके। 3 शॉट है, उन्होंने उसको कम से कम 6 बार मूवी में चलाया है। उन सेम शॉट्स को उन्होंने 6 बार चलाया है, और जब जब वो आया था मैं कह रहा था फिर ये शॉट, फिर से रिपीट कर रहे हो उसको। भाई कोई सिग्निफिकेंस नहीं था कि वो जो डॉन वाला एंगल उन्होंने उठाया था कि उदय शेट्टी के भाई हैं ये, और क्यों थे वो, क्या कर लिया उन्होंने भाई भाई होके? आई मीन उनका कोई सिग्निफिकेंस दिखाते कि भाई ये भी हैं डॉन। मैं कहूँगा मूवी बहुत ही डिफरेंट एंगल में बैठ रही थी, फिर वही वो जो उनका होता है ना, देश मातृभूमि को हम दिखा देंगे फिर से करके, ये बुरा फील होता है। क्योंकि अगर हम सोचे कि हमारी बेस्ट टॉप जो फ्रेंचाइजी है वो कौन सी है, हाउसफुल है, फिर ये धमाल है, चौथा पार्ट आ रहा है, फिर वेलकम है, हेरा फेरी का एक और पार्ट आ रहा है, वेलकम का इन्होंने एक और पार्ट भी अनाउंस कर दिया है, 5 वेलकम, सॉरी 4 वेलकम, धमाल 4 आ रही है, फिर हाउसफुल 5 आई थी अभी, इतनी गंदी पिटी मूवी। और क्या ये हमारी टॉप फ्रेंचाइजीज हैं? हम ये बना रहे हैं मूवीज? मतलब एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये, हाँ आई एग्री कि इंडिया में नई डिमांड है एक ऐसी मूवी की जो जो ऐसा बहुत ज़्यादा आर्ट को फेवर करते हुए चले, फिर वो पिट जाती है बॉक्स ऑफिस पे, नहीं चल पाती। आई है बहुत सारी मूवी, तुम्बाड़ बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं परफॉर्म किए, इंटरनेट पे उसको बहुत प्रेज मिल गया, क्या काफ़ी था उसके लिए? नहीं था। फिर ऑडियंस पे आ जाते हैं कि जो ऑडियंस डिमांड कर रही है वो ये लोग बना रहे हैं, फिर वो चल रहा है। तो अल्टीमेट प्रोड्यूसर का गोल क्या है भाई? पैसा लगा रहा हूँ, पैसा आया, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, इट्स वर्किंग। प्रॉब्लम कहाँ पर है? इज इट द ऑडियंस कि हम एक बुरे सर्कल में बैठे हुए हैं? जापान में बनी गॉडजिला -1, क्या बजट था उसका? 30-35 करोड़ उसका बजट था, और क्या सीजीआई दिखाया उन्होंने। वेलकम एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की मूवी है, और गॉडजिला बहुत डिफरेंट टाइप की मूवी, बट हमारे यहाँ ये मूवी नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि गॉडजिला जैसा हम कुछ नहीं बना पा रहे हैं, हम कुछ अच्छा क्यों नहीं बना रहे, बात ये है। क्या वही घिसे पिटे काम करते रहेंगे हमेशा? पुरानी जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको उठाओ, उनका सीक्वल निकालो। ये क्या ही क्या बना रहे हैं? सब तो सीक्वल निकाल रहे हैं। अक्षय कुमार ने, हम आई अग्री कि उन्होंने भाई बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत मूवीज निकाली, सब पिटी, बहुत गंदी पिटी। उन्होंने कुछ अच्छी भी थी उसमें, लेकिन पिटी, सब पिटी, कुछ नहीं प्रॉफिट निकला उनका। बट फिर वही आके घूम के आया यहाँ वेलकम, अच्छी चल गई, वही घिसे पिटे जोक, लेकिन चल गई अच्छी। लगे वो ओवर एक्टिंग सा है, लेकिन वो वर्क कर रहा है। तो इज दिस द अल्टीमेट गोल? तो फिर हाँ मूवी बहुत अच्छी है उस हिसाब से, तो फिर मैं क्या एंजॉय करूँ यार? मैं क्या देखूंगा? जो कुछ अच्छा कोई बनाता है उस पर भाई सेंसर बोर्ड आके बैठ जाता है कि भाई तुम्हारे में ये है वो है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाओ, तुम चलाओ हाउसफुल पे, जैकलीन को बताओ कि तुम ग्लैमर के लिए आई हो, ये करो तुम, हम तुमको चलवाएंगे और तुम्हारी पिक्चर भी चलेगी यहाँ, तुम्हारा ऐसा ही है कंट्री तुम्हारी, यहाँ यही चलता है। पता नहीं यार क्या कर रहे हैं। अब मैं जानबूझ के धमाल देखने जाऊंगा, धमाल 4 जानबूझ के देखूंगा, कितनी डिफरेंट है वो वेलकम से, ये देखने जाऊंगा।
कितनी सिमिलरिटीज मैं निकाल सकता हूँ कि उन्होंने कि वही पुराने जो फ्रेंचाइज का उठाया उन्होंने, क्या वो उसका सिग्निफिकेंस देंगे कि उनको एज अ जोक यूज करेंगे कि सुवेनियर यूज करेंगे। क्योंकि इसमें तो भाई उन्होंने कि वो कौन सा पॉपुलर जोक था वो कंट्रोल उदय कंट्रोल, उसको उन्होंने लिटरल इतना छोटी स्क्रीन में करके चला दिया। इतना गंदा मूवी मेकिंग का हो गया है अपने पूरे पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी एक कौन सी मूवी आई थी, पेद्दी आई थी भाई। रामचरण ये बना रहे हो आप वुमेनाइजिंग मूवी की। आप मैंने जनरली मूवी देखने का मेरे अंदर से इच्छा भी नहीं हुई कि मैं जाके मूवी लगाऊं मूवी देखूं जाके थिएटर में। ये एक क्लिप थी मैंने देख ली ऊपर से कि भाई वो लिटरल आदमी जानवी कपूर को खींच के ले जाता है एक अंदर एक जगह पर, फिर बाद में उससे बोलता है कि दैट्स हाउ वी शो आवर लव। आई मीन अगर ऐसी ही मूवीज बनने वाली हैं तो भाई मेरी होप्स तो उठ गई। और एक तो भाई गजब गुस्सा मेरे आया भाई, सुपर गर्ल हटा दी उन्होंने। आसपास के थिएटर में सुपर गर्ल लगी हुई थी, इन्होंने क्या थर्सडे को सुपर गर्ल आई, ये हुआ था ठीक है, थर्सडे को ही सुपर गर्ल और थर्सडे को ही वेलकम आई। फ्राइडे को उन्होंने पूरे दिन वेलकम 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 कर दिया और सुपर गर्ल को खिसका दिया। मोस्ट ऑफ द थिएटर में मेरे एरिया में यही हुआ है भाई। सुपर गर्ल तुम्हें कहीं दिख ही नहीं रही है ना, उसका कहीं पोस्टर देखने मिल रहा है, पुराने लगे हुए थे जो लगे हुए हैं, वरना उसको प्रमोट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। आई एम सॉरी मैंने मूवी नहीं देखी, आई डोंट नो वो कैसी है, बट फिर वही आ जाता है पैसा बीच में, ये पैसा बीच में आ जाता है यार। इफ यू डोंट नो ये मूवी का एक डायलॉग है अक्षय कुमार का, एक वो रिपीट कई बार ये यूज किया गया और एक पॉइंट पे फनी था। एक जो चीज थी ना वो जॉनी लीवर अचानक से साइलेंट हो जाता था, वो बोलते बोलते उसकी बोलती बंद हो जाती थी, वो बड़ा बढ़िया लग रहा था। एक टाइम पर म्यूट कर दे रहे हैं वो, ऐसा वो होता ना कि ऐसा सीन जा रहा है अनएक्सपेक्टेड होने वाला, वो शांत हो गया। यहाँ से बढ़ गई उसकी डिमांड की वाह, फिर से आ गई हंसी। और ये चीज बहुत वर्क कर रही थी। एक आदमी, मैं लिटरल बता रहा हूँ, वो तेज आवाज में हंसते हंसते मेरे सामने वाली कुर्सी से नीचे आ गया। यू वोंट बिलीव कि ये हुआ। मैंने सुना है सिर्फ आज तक की चीजें कि भाई हंसते हंसते कुर्सी से गिर गया। मैं देख कर आया एंड आई कुड नॉट बिलीव कि भाई आई वांट टू से दिस कि भाई मैंने कुछ वक्त तक उस आदमी पे से रहा था घूर आ गया भाई। पता है एक सीक्वेंस आ रहे थे ना जोक वाले, तो ऐसे उसकी तरफ देखने लगता था कि अब ये क्या रिएक्ट करेगा, अब ये कुर्सी से गिर जाएगा, अब ये तेज हंसेगा, ये क्या चिल्लाने लगेगा। मैं भाई मैं लिटरल ये कर रहा हूँ थिएटर में एक आदमी को कि क्या ये इस जोक पे रिएक्ट कैसे करेगा, क्या ये जोक इस पे वर्क करने वाली, मैं ये कर रहा हूँ थिएटर में। 15 मिनट की मूवी है वहां से, और वो इंटरवल है, तुम अंदाजा लगाओ कि उन्होंने आधी मूवी वहां पे फिनिश किया, आई गेस वही 2 घंटे 50 के आसपास है मूवी ठीक है। तो 1 घंटा 25 मिनट पे अगर मान के चले उन्होंने इंटरवल चला दिया तो वो आगे पीछे होता है उनका ठीक है। 1 घंटे 25 मिनट में उन्होंने 15 मिनट की स्टोरी दिखाया है। क्योंकि उन्हें वो कॉमेडी सीक्वेंस रखनी, उन्हें लंबे सीन करने हैं, हंसा हंसा के करना है, ठीक है समझ में आ रहा है, बट वो वहाँ पे स्टोरी है नहीं उनके पास सॉलिड। जोक भी वही घिसे पीटे कॉर्नी वाले, वही बार बार रिपीट किए, वही वही बार बार चला दिया। ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, मैं इसको अपने पीसी में भी ना देखता, मैं ओटीटी पर भी आने के बाद भी ना देखता। मैं सिर्फ इस वजह से गया था क्योंकि मेरे साथ 2 लोग थे और दे टू वर लाफिंग, और मैं भाई ऐसे बैठा हूँ। स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड कि फॉल्ट मूवी में है या ऑडियंस में है या मुझ में है। अगर तुमने मूवी देखा तो प्लीज लेट मी नो तुम्हें कैसी लगी मूवी, तुम्हारे हिसाब से मूवी में कहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे हिसाब से मूवी कहाँ पर अच्छी है। डिड यू लाइक द मेटा जोक्स और नॉट, क्या ये मूवी इंजॉयबल है, क्या मूवीज ऐसी ही बननी चाहिए, या फिर मैं ही गलत हूँ सर। प्लीज लेट मी नो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।